हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बेस पे क्वेश्चंस जहाँ पे हमें फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूस गिवन होगा, बट उस कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन होगी। उस कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा हमें। किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पहले ही गिवन होगी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द गिवन पॉइंट, और उसके बेसिस पे हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। अब को कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो पता है। कॉन्टिन्यूटी हम डिस्कस कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें डाउट होता है, फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो जाती है। वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर दिए हैं कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। हमने वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए और उसके आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो बट आज हम बात करते हैं जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है और उस कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी का रूल क्या कहता था कि जब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a पे डिस्कस करें, किसी पॉइंट पे, जब x इक्वल्स टू एट पॉइंट a पे डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। या इस डेफिनेशन को लिमिट x इक्वल्स टू a f x इक्वल्स टू f of a, तो हम इस दोनों डेफिनेशन को सेम है, दोनों है तो सेम। x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। इसका मतलब कि a नहीं है, a से ज़्यादा या a से कम। जब x अप्रोच करेगा a से कम हो और a से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि x अप्रोचेस टू a या तो a से कम है या a से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड कांस्टेंट k सो दैट fx, जो हमारा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, if x not equals to 5, k when x equals to, if x equals to 5 is continuous at x equals to 5। अब देखो, पहले जो क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में देखा था आपने कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो वहां पे क्या था कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। वहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी थी। तो तब हमारे पास जो मेथड था, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तीनों इक्वल होने चाहिए थे। तो अब क्या है कि कॉन्टिन्यूस गिवन है। अगर गिवन है तो इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट क्या होगी? सेम होगी, तीनों क्या होगी? इक्वल। या फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट, और जब फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, जब x किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है? 5 को। जैसे यहाँ पे 5 पे कॉन्टिन्यूटी गिवन है तो यहाँ पे क्या है? a पे। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब फंक्शन क्या है? गिवन है कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे। गिवन fx x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 इफ x नॉट इक्वल टू 5 का मतलब कि यहाँ तो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, और k इफ x इक्वल्स टू 5। फंक्शन की वैल्यू क्या है? k व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो जब फंक्शन की वैल्यू आप देखोगे नाउ, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 5 कितनी है? जब x इक्वल्स टू 5 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एट x इक्वल्स टू 5, तो फंक्शन की वैल्यू, जो हमारा फंक्शन है, जब वो फंक्शन, देखो फंक्शन ये है, दो वैल्यूज गिवन है। जब x नॉट इक्वल टू 5 है, जब 5 है तो k, ठीक है। तो जब x 5 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? कि x 5 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx, जब
x अप्रोच कर रहा है 5 को, नॉट इक्वल टू 5 है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी? अब अप्रोच कर रहा है नॉट इक्वल टू 5, मैं इस डेफिनेशन को कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। जब अप्रोच कर रहा है 5 को बट इक्वल टू 5 नहीं है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? तब हमारे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। तो ये आपको पता है x स्क्वायर माइनस 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो x माइनस 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी और ये कैंसिल हो गए। अब क्या आ गया हमारे पास? Therefore लिमिट x approaches to 5 fx equals to क्या है? लिमिट x approaches to 5, तो क्या आ गया? x प्लस 5 रह गया हमारे पास। तो अब x अप्रोच कर रहा है 5 को, इससे आगे हम सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो क्या आ गया? लिमिट फिल कर देंगे तो क्या आ गया? 5 प्लस 5 कितना आ गया? 10। तो देखो लिमिट x अप्रोच करता है जब 5 को, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास? 10। बट जब पॉइंट 5 पे है, जब x इक्वल्स टू 5 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? k। देखो जब x इक्वल्स टू 5 तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। और जब x अप्रोच करता है 5 को, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 10। बट यहाँ पे गिवन क्या है? ये देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। अगर कॉन्टिन्यूअस है, नाउ fx इज कॉन्टिन्यूअस, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस लिखूंगा cts डॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स 5। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर लिमिट x अप्रोच टू 5 fx इक्वल्स टू किसकी होगी? फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 5। लिमिट x अप्रोच टू 5 fx, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10। बट फंक्शन की वैल्यू एट 5 कितनी है हमारे पास? जब फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5, तब कितनी है? k। तो ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर k इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। उन्होंने यही बताया था, उन्होंने यही पूछा था, बताया नहीं था, बताया तो था कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, बट फाइंड आउट क्या करने को बोला? फाइंड कांस्टेंट k सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से क्लियरली आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Questions are important according to board exam point of view. यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वही लगाऊंगा इन क्वेश्चंस पे ज़्यादातर। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन एक, लिखा है कि फाइंड के if fx sin 4x upon 3x x not equal to 0 k x equal 0 is continuous at x equals to 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि हमें कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, बट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है? एट x इक्वल 0 थे। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोच टू 0 fx इक्वल टू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया तो हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है? fx sin 4x upon 3x when x not equal to 0 k when x equals to 0। नोट कर रहे हो ना? तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी की, वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे, ठीक है। तो पहले तो मैं चेक करूंगा एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, एट पॉइंट नो एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी
हो चुकी है, उन्होंने बोला है कि कॉन्टिन्यूस ही है वहां पे। तो एट x इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। ठीक है, नाउ जब x अप्रोच करता है 0 को, नॉट इक्वल टू 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? sin 4x अपॉन 3x, sin 4x अपॉन 3x। तो शायद आपको याद होगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि देखो sin 4x अपॉन 3x बोला हमने, sin 4x अपॉन 3x, ठीक है। तो यहां पे मैं कौन सी डेफिनेशन, कौन सा रूल, कौन सा स्टेप यहाँ पे मैं लगाऊंगा? अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था ऐसे ही क्वेश्चन की लिमिट x इक्वल टू 0 sin ऑफ x अपॉन x इक्वल टू क्या आता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेक करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? sin 4x अपॉन 3x, sin 4x अपॉन 3x। तो अगर मैं क्या करूंगा, 4x अपॉन 4x ही आना चाहिए हमारे पास। जब sin x अपॉन x है या sin 2x अपॉन 2x है, तभी लिमिट x इक्वल टू 0 हो, तो sin 2x अपॉन 2x होगा तो 1 होगा। तो मैं नीचे न्यूमरेटर पे sin 4x हो तो नीचे भी 4x आना चाहिए। तो क्या करूंगा, sin 4x अपॉन 3x तो है, मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ ही डिवाइड कर दूंगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ sin 4x अपॉन ये होगा 4 मल्टीप्लाई x 4x, और ये साथ में लिखूँ 4 अपॉन 3। चेक कर लो, sin 4x, ठीक है। तो ये आ गया 4x 4 अपॉन 3 अलग कर लिया मैंने, ये अलग कर लिया। जब लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 4x अपॉन 4x क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, लिमिट x अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, therefore limit x approach to 0 fx equals to क्या रहेगा 1 मल्टीप्लाइड 4/3। चेक कर लो, लिमिट x approach to 4x अपॉन 4x, sin 4x अपॉन 4x क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, लिमिट x approaches to 0 fx equals to क्या हो गया 4/3। बट fx is continuous at x equal to 0। अगर continuous given है, therefore limit x approaches to 0 fx equals to f of 0। तो लिमिट x equals to 0 fx equals to क्या है 4/3, ठीक है। और जब x equals to 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है k, तो we have to determine k। तो हमारे पास k की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना था, फाइंड आउट करना था कि k क्या है। तो k की वैल्यू क्या है 4/3, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट्स। जब k क्या, k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 4/3। तो आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन। तो मैं ये रख कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ k, k नहीं ये कंसीडर कर लो, सो दैट fx जो हमारा गिवन फंक्शन है 1 माइनस कॉस 8x अपॉन 4x स्क्वायर when x not equal to 0, a when x equals to 0 is continuous at x equals 0। अब ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो क्या अब मैं डायरेक्टली अप्लाई कर लूंगा, आप लिख लेना कि गिवन फंक्शन है, ठीक है। नाउ
एट एक्स इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है a। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है a, ठीक है। तो अब आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, जब x नॉट इक्वल टू तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस cos 8x अपॉन 4x। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर आपको याद होगा कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला, अगर a नहीं यूज कर रहे तो x यूज कर लो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे cos 2x है, एंगल यहाँ पे क्या रहता है हाफ है रहता है एंगल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इसके अकॉर्डिंग cos 8x का क्या होगा, cos 8x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 4x हो जाएगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 4x, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 4x अपॉन 4x स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर। मैं एक स्टेप आपको फॉलो करके बता रहा हूँ। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin स्क्वायर 4x अपॉन 4x स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू बची। तो यहाँ तक आप अच्छे से देखें कि वैल्यू क्या बची हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर 4x अपॉन 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का 2। तो क्या मैं ये यहाँ से ये रब कर दूंगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप। तो मैं ये डेफिनेशन भी रखता हूँ। तो क्या आ गया हमारे पास, therefore limit x approaches to 0 fx equals to limit x approaches to 0 1 by 2 multiplied by sin square 4x sin square 4x upon x square, sin square 4x upon x square आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो 4x का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट x अप्रोच टू 0 आ रही है। तो अभी हमने बताया था कि लिमिट x अप्रोच टू 0, जैसे मैंने बताया sin 2x अपॉन जितना एंगल हो नीचे उतना एंगल हो इक्वल्स टू क्या कहता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4x अपॉन क्या आना चाहिए 4x ही, बट 4x का भी क्या है स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर तो है बट 4 का भी स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो अगर मैं यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लूँ और 16 से ही डिवाइड कर लूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 मल्टीप्लाइड बाय देखो sin 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन ये इसको इस वाले 16 को क्या लिखूंगा 16x स्क्वायर, अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है। तो अब क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 मल्टीप्लाइड बाय sin 4x अपॉन यहाँ पे 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड, मैं एक स्टेप वेरीफाइड करा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/2 तो क्या आ गया sin 4x अपॉन 4x, दोनों का क्या स्क्वायर, क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ ये 16 और ये 2 8 क्या, तब अब क्या लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 4x अपॉन 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8। तो देखो
sin 2x अपॉन x 2x इक्वल्स टू 1 कब, जब लिमिट x इक्वल टू 0, जहां पे लिमिट x इक्वल टू sin 4x अपॉन 4x और उसका क्या लिमिट x इक्वल टू 0 sin 4x अपॉन 4x इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 8, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या आ रही है हमारे पास 8 आ रही है। तो बट गिवन क्या है कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x, बट fx इज कॉन्टिन्यूस at x equals to 0, therefore limit x approaches to 0 fx equals to क्या आ गया लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0, तो एट पॉइंट 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है a, और जब लिमिट x इक्वल टू 0 fx कितनी वैल्यू आ गई 8, तो हमारे पास a equals to 8 the given constant we have to find। ठीक है, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके बेसिस पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही कोई स्टेटमेंट चेंज करके आ जाए तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई स्टेप नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।